everyone, welcome back to your science class. How are you all today? कैसे आप लोग सब? Good, very nice. I am also fine. So अभी हमारे चैप्टर नंबर 3 का लास्ट वीडियो है. इसके बाद तो हम ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी नॉलेज यहाँ खत्म हो गई. हमारी नॉलेज तो अब बड़ी है. अब हम एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर को. अब हमने इससे जो भी नॉलेज गेन करी है हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, हम अप्लाई करेंगे अपनी रियल लाइफ में. आप लोगों ने होमवर्क किया या एक्सपेरिमेंट किए जो मैंने आपको बताए थे? डिड इट गो गुड? फाइन, वेरी नाइस. जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, हम बहुत क्यूरियस होते हैं ना कि वाओ क्या होगा क्या होगा. हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि मम्मी अब क्या होगा, या हम खुद से पूछते हैं कि अब क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब क्या करें, ये क्यों हो रहा है, अरे ये तो ऐसे हो गया. तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं. ठीक है, तो वो चीज जरूरी भी है. जब तक आप कोई चीज पढ़ने के लिए एक्साइटेड नहीं होगे, आपको पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा. और साइंस में तो चाहिए एक्साइटमेंट. साइंस में हम ऐसे नहीं बैठ सकते कि बस बिकॉज क्योंकि पढ़ना है हमें इसलिए हम साइंस पढ़ रहे हैं. नहीं, साइंस से हमें कुछ सीखना है इसीलिए हम साइंस पढ़ रहे हैं. और बिना एक्साइटमेंट के, बिना क्यूरियस हुए, बिना क्वेश्चंस पूछे हम नहीं सीख सकते. और जब तक हम थोड़ा रियल में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा. पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करेंगे. हम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे. हम किसी एडल्ट के सुपरविजन में ही करेंगे चीजें. ओके, तो चलिए आज हम थोड़ा सा एक चैप्टर अपना रिवाइज कर लेते कि व्हाट वाज द चैप्टर अबाउट. Selection of method of separation depends upon the nature of components to be separated. जो हम separation कर रहे हैं वो component के nature पे depend करता है कि किस तरीके से separate हो सकता है. अब जैसे लिक्विड को हम हैंड पिक नहीं कर सकते कि मैंने शरबत बना लिया, मैं शरबत में से रूह अफ़ज़ा को हाथ से निकाल के अलग कर रही हूँ और पानी को दूसरे हाथ से निकाल के अलग कर रही हूँ, है ना. दैट हैज टू मेक सेंस, राइट? नहीं हो सकता. हैंड पिक के लिए मैं सॉलिड मिक्सचर ही यूज करूंगी. जैसे मैं भेलपूरी में से मटर हटा देती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है. भेलपूरी क्या, मटर में हर चीज से हटा देती हूँ, मुझे मटर पसंद ही नहीं है. ओके, सो देन हमने ये भी पढ़ा कि सेपरेशन के मेथड्स भी होते हैं. The difference in properties of substances are used to separate them from the mixture. Okay, properties of substances, जैसे water की एक प्रॉपर्टी है कि वो evaporate हो जाता है. तो अगर वाटर में मैंने बहुत सारा सा सॉल्ट डाल रखा है या जो सी वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा तो पीछे क्रिस्टल्स छोड़ जाएगा सॉल्ट के. तो ये भी तो एक सेपरेशन मेथड बन गया ना. ओके, hand picking, winnowing, threshing, sieving, sedimentation, decantation, filtration, evaporation and condensation are some methods of separating substances from their mixtures. तो हमने इन सारे methods के बारे में एक एक करके पढ़ा था, which was very clear with the examples. Separation of components of a mixture is done to remove an undesirable component or to get a desirable pure component. अब हमने देखा हम सेपरेशन ऐसे करते हैं, हम सेपरेशन वैसे करते हैं, हम वहां पे करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं. अरे हम करते क्यों हैं? क्योंकि हमें अपनी डिजायरेबल चीज को एक्सट्रैक्ट करना है, अनडिजायरेबल या नॉन डिजायरेबल चीजों को हटाना है, इम्प्योरिटीज को हटाना है, क्योंकि हम इम्प्योर चीज का कंजम्पशन नहीं कर सकते, राइट? A saturated solution can dissolve more of the substance on heating. Saturated solution वो solution है जिसको हम हीट करें अगर लो फ्लेम में तो उसमें हम और सॉल्यूट डाल सकते हैं. सॉल्यूट मीन्स वो चीज जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में. सॉल्वेंट वो चीज जिसमें हम डिसॉल्व करें, जिस लिक्विड में. और सॉल्यूशन हुआ जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनकर आया, मतलब चाशनी हुआ मेरा सॉल्यूशन, सॉल्यूट हुआ चीनी, सॉल्वेंट हुआ वाटर. ओके, A fixed
amount of water dissolves different amounts of soluble substances at a fixed temperature. मतलब एक ग्लास पानी में अगर 2 चम्मच सॉल्ट डिसॉल्व होंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में तो 2 ही होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। वो हो गया मेरा सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड मीन्स अब बस करो, ठीक है। ऐसे भी होता है जैसे हमने बहुत पढ़ लिया, अब कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम ऐसे बोलते हैं मेरा दिमाग सैचुरेटेड हो गया है। अब कुछ नहीं घुसेगा, आप कितना भी पढ़ा लो वो दिमाग में घुस ही नहीं रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पर ऐसा कभी बोलना मत, ठीक है। पढ़ना चाहिए, थोड़ा घूम कर आओ, माइंड फ्रेश कर कर आओ, फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाओ। ओके, तो बट कभी कभी क्या होता है, अगर हम उस सोल्यूशन को थोड़ा सा हीट अप करें तो उसमें हम और डाल सकते हैं। चलिए आइए करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, हमने चैप्टर रिवाइज भी कर लिया है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स बेटा ऐसे होंगे जो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, आप बाद में लिख सकते हैं उसको। आप बेटर लैंग्वेज के लिए उसको बुक में से ही आंसर ढूंढ सकते हैं या बना सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, उसको हम हालकर टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करेंगे जैसे हम पिछले चैप्टर्स में करते आए हैं, राइट। Why do we need to separate different components of a mixture? क्यों करना है? To get the desirable pure product या to separate the edible component from the mixture? आपको याद है ना वीडियो 1 में हमने वो टेबल, मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने किया था सेपरेशन क्यों करना है, तो उसमें बहुत सारे रीजंस थे, उसी में से 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, तो चैप्टर के स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन 1 का आंसर निकल आया। क्वेश्चन 2 is what is winnowing? Where is it used? Winnowing is a separation method which is used to separate solid mixture on the basis of the weight of the substances. Like if it is lighter, it will just blow away with the air. If it is heavier, it will just settle down on the ground. ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज में बोला, बट जो कॉन्सेप्ट है वो तो वही है ना कि लाइट चीज हवा में उड़ जाएगी और भारी चीज नीचे सेटल रहेगी। तो ये वाला भी सही था मेरा स्टेटमेंट, और आपको बुक में भी जो स्टेटमेंट मिलेगा वो भी सही है। आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो तो वो भी सही होगा, ठीक है। How will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking? Okay, खाना बनाने से पहले कौन सा सेपरेशन हम यूज करते हैं, कौन सा सेपरेशन मेथड मम्मी यूज करते हैं चावल को और दाल को? हैंड पिकिंग। ओके, व्हाट इज सीविंग? वेयर इज इट यूज्ड? सीविंग हमने पढ़ा था वो छन्नी से छानना, उसे हम इंग्लिश में सीव बोलते हैं, जो छन्नी होती है। छन्नी से छानना चाय बनाने के लिए यूज होता है, व्हीट इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर? सैंड तो इनसॉल्युबल है तो वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और हम जानते हैं सेटल डाउन होने का मतलब सेडिमेंटेशन, ठीक है। हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर? उसको थोड़ी देर छोड़ दो, सेडिमेंटेशन होने दो, वो मड नीचे इकट्ठा हो जाएगा, पानी को ऊपर से अलग कर दो बिना ज्यादा डिस्टर्ब करे सोल्यूशन को, इस मिक्सचर को। मतलब सोल्यूशन नहीं बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। सोल्यूशन तब होगा जब वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा। उस मिक्सचर को ज्यादा शेक नहीं करेंगे, पानी को अलग कर देंगे दूसरे कंटेनर में, जिसे हम बोलते हैं डिकैंटेशन। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड। आपको याद है हमने पढ़ा था सीड्स और ग्रेन्स को अलग करने के लिए। अब वो हैंड पिकिंग भी हो सकता है और वो थ्रेशिंग भी हो सकता है। आपको जो लिखना हो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। When milk cooled after boiling is poured into a piece of cloth, the cream is left behind on it. The process of separating cream from milk is an example of filtration. याद है ना? Got it? Salt is obtained from sea water by the process of evaporation.
ठीक है। Impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in the bucket. Overnight मतलब पूरी रात बकेट में था. फिर the clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this is called sedimentation and decantation. ओके, नेक्स्ट करते हैं. ट्रू और फॉल्स? अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. मिल्क को वाटर से फिल्ट्रेशन से कैसे अलग करेंगे? मिल्क भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड, वो तो सोल्यूशन हो गया ना. सो दिस इज फॉल्स. अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग. आप ध्यान देना, पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर. पाउडर्ड सॉल्ट मतलब जो बेसिकली टेबल सॉल्ट है वो, और शुगर को हम विनोइंग से अलग कर सकते हैं. इसको मैं आपको बोलूंगी कि आप रिसर्च करिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सॉल्ट तो बहुत हल्का है, हो सकता है उड़ जाए. अब हवा बहुत ही ज्यादा तेज होगी तो उड़ ही जाएगा, पर हम उस कंडीशन में बात नहीं कर रहे, हम एक नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं. इसलिए मैं कह रही हूँ आपको कि आप रिसर्च करिएगा कि सॉल्ट और शुगर के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करें. ये मैं एक क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ रही हूँ, ताकि आपके पास इस चैप्टर के बाद कुछ चीज हो कि अरे हमें कुछ ढूंढना है, कुछ अधूरा रह गया है. अगर मैं ही सब चीज करा दूंगी तो फिर वो एक एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी. जैसे आप बहुत एक्साइटेड थे वो सॉल्ट वाटर में से सॉल्ट को अलग करने में और वाटर को इवेपोरेट करने में, ऐसे कुछ चीज तो होनी चाहिए. इससे क्या होगा, आपकी रिसर्च स्किल्स इनहेंस होगी. आपको पता चलेगा कि गूगल में ढूंढते कैसे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पता है गूगल तो खोलेंगे, अब सर्च कैसे करें, तो वो पूरा पूरा सेंटेंस लिख देते हैं. ऐसा नहीं होता, कुछ कीवर्ड्स होते हैं. जैसे आप लिख दोगे कि अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग. ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हाउ टू सेपरेट सॉल्ट एंड शुगर. गॉट इट? सॉल्ट फ्रॉम शुगर, ऐसे करके. तो ये चीज तो हमें इनहांस करनी है पढ़ाई से. ओके, सो ये आपका होमवर्क. सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन. हाँ, अगर एक्सेस शुगर डली हुई है टी में तो हम उसको फिल्टर करके निकाल सकते हैं जब तक वो डिसॉल्व नहीं हो रही है. ओके. ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डीकैंटेशन. ग्रेन और हस्क, नो ये तो सॉलिड सॉलिड है, तो डीकैंटेशन सॉलिड सॉलिड कैसे होगा? लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर. जो नींबू पानी हम बनाते हैं, यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? Now this is something related to real life. ये बहुत ज्यादा related है. कैसे? क्या होता है कि मम्मी जब कोई शरबत बनाती है ना, या मम्मी नींबू पानी बना रही है, तो आप मम्मी के साथ नींबू पानी बनाइएगा. अब मम्मी क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें शुगर को पहले डिसॉल्व करेंगी, पहले मीठा चाशनी बनेगी, फिर उसमें मम्मी नींबू के रस डालेंगी, फिर पानी डालेंगे, फिर बर्फ डालेंगी. ऐसा नहीं होगा कि पूरा नींबू पानी बन चुका है, आइस डल रही है, उसके बाद शुगर ऐड हो रहा है, फिर तो शुगर डिसॉल्व ही नहीं होगी, क्योंकि ठंडे पानी में शुगर डिसॉल्व बहुत देर से होती है. जब पानी थोड़ा गर्म होता है, नॉर्मल टेम्परेचर में होता है, तब शुगर अच्छे से डिसॉल्व होती है. गॉट इट? Multiple choice questions. The method commonly used at home to separate pebbles from rice, pulses, etc. is pebbles. जो छोटे 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 पत्थर के टुकड़े होते हैं, उसको राइस से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? हैंड पिकिंग. वेरी नाइस.
The property used in separating a mixture of two solids by winnowing is, किस बेसिस पे हम सेपरेट कर रहे हैं विनोइंग? साइज, ओडोर, ओडोर मीन्स स्मेल, कलर या वेट? हल्का, भारी, वेट, वेरी गुड. Solubility of a solute increases with, सॉल्यूट तो आपको पता है जो चीज हम डिसॉल्व कर रहे हैं, जैसे नमक और चीनी. सॉल्युबिलिटी मीन्स उसकी एबिलिटी डिसॉल्व होने की. नमक की एबिलिटी की वो पानी में डिसॉल्व हो जाए, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी. अब वो इंक्रीज हो जाती है विद नो चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन टेम्परेचर, नन ऑफ दीज. अब नो चेंज का तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हमें सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है. मतलब पानी में नमक ऑलरेडी है, हमें और नमक डिसॉल्व करना है, तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे? अब यहाँ पे आपको टेम्परेचर बढ़ाने और कम करने का डिफरेंस पता है? अगर मैं, आप एसी के रेफरेंस में मत देखना कि एसी में लोएस्ट नंबर है. हाँ, एसी सॉरी, बढ़ाएंगे मतलब जैसे आप एसी चलाते हैं, तो एसी में अब अगर मैं 16-17 नंबर पे एसी चला रही हूँ, जो मेरा लोएस्ट नंबर है, तो एसी बहुत ठंडा कर रही है. यही एसी को मैं पोस्ट 25 पे चला रही हूँ, तो वो तो फिर कूलर जैसा ही रह जाएगा या पंखे जैसा रह जाएगा, वो ठंडा नहीं करेगी. टेम्परेचर बढ़ाना मीन्स हीट देना, गर्मी होना. तभी तो गर्मियों में टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ठंड में टेम्परेचर 1 और 2 होता है. तो घटाना मीन्स ठंडा टेम्परेचर करना. ठीक है, सो हम हीट देंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी. गॉट इट? In modern times, threshing is done through camels and buffaloes, hand या tractors और all of these. Modern times मतलब आज के जमाने में. देखिए ऐसा भी होता है कि हाथों से भी हो रही है थ्रेशिंग, या कैमल्स और बफलो से भी हो रही है. डिपेंड करता है कि फार्मर के पास कितनी रेवेन्यू है, कितने रिसोर्सेज है. बट हम मॉडर्न टाइम की बात करेंगे तो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो हम टिक करेंगे थ्रेशर्स पे, वो ट्रैक्टर्स पे. द कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर लोडिंग इज, हम करेंगे ट्रैक्टर्स पे. The rate of sedimentation is increased by adding dash to the water. मतलब सेडिमेंटेशन जल्दी हो जाता है, ये आपको पता नहीं होगा जब हम एलम डालते हैं वाटर. ओके, नेक्स्ट इज द प्रोसेस फॉलो टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज. अगेन ये फार्मर वाला प्रोसेस है. ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, थ्रेशिंग. Fill in the blanks from the list of words given below. हमें वर्ड्स दिए हैं, हमें सही ऑप्शन ढूंढ के ब्लैंक्स में लिखना है. जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेन्स यानी सीड्स, सेडिमेंटेशन हैंड पिकिंग, सीविंग, सॉल्यूट मीन्स सॉलिड, सोल्यूशन मीन्स जो लिक्विड हमारा सोल्यूशन जो एक बना है. ठीक है, स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम राइस. अगेन वही सेम चीज. अब आप बताइए क्या होगा? हैंड पिकिंग. ओके, dash are obtained from stalks by threshing grains. वेरी गुड, बोलते जाइए आंसर. husk from wheat flour is generally removed by wheat flour. wheat flour, sieving. वेरी नाइस. मैं ढूंढ रही थी हस्क सुनकर, पढ़कर थ्रेशिंग, तो आई वाज लाइक थ्रेशिंग क्यों नहीं है, फिर मैंने ध्यान दिया व्हीट. तो जब आप ध्यान से पढ़ोगे ना तब आप समझ पाओगे कि पूछा क्या है. द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ हेवियर पार्टिकल्स इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. वेरी गुड. फिल्ट्रेशन
Filtration is helpful in separating an insoluble solute, क्योंकि solute को ही तो separate करेंगे from a solution, liquid से. Okay? State whether the statements given below are true or false. Separation of tea leaves from tea can be done by sieving. हाँ, छन्नी से छानना. True. A mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of sieving. बेसिकली आपका जो मैंने होमवर्क दिया था वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो गया है. आंसर इज ट्रू. डिपेंड करता है आपने कैसा सीव लिया है, कैसा छन्नी लिया है. ठीक है. चर्निंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन. चर्निंग तो हमने देखा था कि वो बटर मिल्क बनाने के लिए था. अब वाटर और सॉल्ट का तो कोई रिलेशन नहीं है चर्निंग में, तो दिस इज नॉट यूज. सो दिस इज फॉल्स. ठीक है. A mixture of sugar and water can be separated by filtration. False. A mixture of coconut oil and water can be separated by using a separating funnel. Coconut, water and oil. Separating funnel basically कैसे होता है? जैसे हमने फिल्टर पेपर यूज किया है, ऐसे प्लास्टिक का ऐसे फनल ऐसे इस शेप का फिल्टर पेपर की शेप का होता है, नीचे पाइप होती है, उसको हम किसी भी ग्लास में या बॉटल में लगा देते हैं. तो फनल से तो सेपरेट नहीं कर सकते हम. क्यों? क्योंकि कोई भी लिक्विड है वो इधर से पास होगा ही होगा. कुछ सेमी सॉलिड सा पार्शियली सॉल्युबल चीज हम कर सकते हैं. अब कोकोनट ऑयल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, वो इमिसिबल है तो क्या हुआ? पर है तो दोनों लिक्विड, पास तो दोनों ही हो जाएंगे फनल से. तो ये है आंसर मेरा फॉल्स. ओके. मैच द कॉलम. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग बटर फ्रॉम कर्ड. बटर फ्रॉम कर्ड क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? चर्निंग. The process of removing insoluble particles of suspension by passing it through filter paper तो filtration हो गया. The process of separation of chaff from wheat flour. Chaff from wheat flour. Sieving. The process of obtaining soluble salt from its solution. Soluble salt from its solution. Evaporation. The process of making particles of mud heavy with alum is loading. हमने पिछली बार पढ़ा ना, सेडिमेंटेशन जल्दी करने के लिए एलम डालते हैं, तो वो बेसिकली उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लोडिंग. ठीक है. आंसर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस. ठीक है. नेम 3 मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड्स. थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, हैंड पिकिंग. ये कोई भी 3 आप लिख सकते हैं. What is centrifugation? Basically centrifugation क्या होता है? जब हम कोई जैसे चर्निंग कर रहे हैं, वो हम हाथों से कर रहे हैं. यही चीज हम जब मशीन में करते हैं, छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और मशीन चलाते हैं. अब मशीन बहुत तेज राउंड्स लेती है. जैसे 1 मिनट में 100 राउंड्स हो गए. ठीक है. बहुत तेज. जैसे वॉशिंग मशीन देखे अंदर बहुत जल्दी घूमती है, ऐसे ही वो मशीन में जल्दी घूमती है. उसमें बटर अलग हो जाता है, ऑयल अलग हो जाता है, सॉलिड पार्टिकल बन जाते हैं बेसिकली, बटर मेनली, और लिक्विड अलग हो जाता है. विच मेथड विल यू यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम chaff? ये आपको पता ही है. व्हाट इज थ्रेशिंग? यू नो. विच मेथड विल यू यूज टू सेपरेट 2 मिसिबल लिक्विड्स? जो लिक्विड्स मिल जाते हैं, मतलब बेसिकली सोल्यूशन. ठीक है. जैसे गॉट इट. व्हाट इज हैंड पिकिंग? ये तो आपको पता ही है. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन. इसको कैसे सॉल्व करना है ये तो हम जानते ही, हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था. तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. Assertion. The solid particles which are insoluble in liquid can be separated by decantation. ठीक है. ये स्टेटमेंट है which is true.
जो पार्टिकल सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। और डिकैंटेशन मतलब ऊपर का पानी हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। रीजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिकैंटेशन कैन बी डन ओनली व्हेन द सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व। हाँ, डिसॉल्व हो गया तो डिकैंटेशन कैसे होगा, पानी अलग कैसे होगा? सो बोथ ए एंड बी, वो ए एंड आर, assertion and reason are correct and reason is justifying assertion। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा यहां पर ए। नेक्स्ट, a solution in which no more substance can be dissolved at that temperature is called a saturated। Saturated solution मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में उतने पानी में उतना ही डिसॉल्व हो सकता है सोल्यूट, उससे ज्यादा नहीं होगा। रीजन क्या है? A saturated solution contains minimum amount of substance which can be dissolved in it that temperature। दोनों ही सही है। ओके, तो यहां पर है मेरा नो 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 वेट। रीजन क्या? सैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which can be dissolved in it in that temperature। ये भी सेम चीज बोल रहे हैं, ये भी सेम चीज बोल रहे हैं, ये रीजन नहीं है। रीजन इसका होना चाहिए कि वाटर में जो H2O है, उसकी वाटर में जो खाली स्पेसेस है H2O, ये बहुत केमिकल रीजन है। तो सॉल्ट उसके बीच में जाके कंबाइन होके एक अलग स्टेट में आ जाता है। तो वाटर में इतनी जगह नहीं है, स्पेसेस नहीं, इतनी स्पेस नहीं है कि और सॉल्ट वो ले सके। ठीक है, हमने हमने बेसिक में पढ़ा होता है ना कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड, सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, इसलिए वो शेप में होते हैं, लिक्विड शेप में नहीं होते। और गैसेस के तो बहुत ही ज्यादा लूज पैक्ड होते हैं। गॉट इट? तो वो जो पार्टिकल्स है वाटर के, उनके बीच में स्पेसेस है, जितनी स्पेस है वो भर चुकी है, वो स्पेस हीट अप होने से बड़ी होगी। तो रीजन ये होना चाहिए। अब असर्शन अपनी जगह सही है, रीजन अपनी जगह सही है, बट रीजन जस्टिफाई नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन हुआ बी। ओके, थर्ड इज द solubility of a substance in water decreases on heating। नहीं, solubility तो इंक्रीज होती है हीट करने से। रीजन क्या है? the solubility of substance decreases on cooling। ये सही है, रीजन अपनी जगह सही है, assertion is false, तो ये होगा डी। Next is picture based question। Observe the picture given below and answer the following questions। So basically आप ये देख रहे हैं सॉल्ट के ये है गठरे, इनको भेजा जाएगा सॉल्ट की फैक्ट्रीज में, वहां इनका प्योरिफिकेशन होगा और पैकेजिंग होगी। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड। वाटर को वेपर, वेपर हो गया गैसियस स्टेट वाटर की। ठीक है, तो वाटर को जब वेपर, हम जब गैस हम वाटर उड़ रहा होता है, हमें सॉल्ट वाटर में से वाटर उड़ाना, तो हम क्या करते हैं? इवेपोरेशन। वेरी नाइस। आयोडीन कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम टिंक्चर ऑफ आयोडीन बाय द प्रोसेस ऑफ, टिंक्चर ऑफ आयोडीन मतलब आयोडीन सोल्यूशन से हम करेंगे इवेपोरेशन से। टिंक्चर में बेसिकली हम अल्कोहल मिलाते हैं आयोडीन के साथ फॉर सम साइंटिफिक रीजंस एंड पर्पसेस। फिर उसको हम आयोडीन उसमें से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? इवेपोरेशन से। गॉट इट? इसमें बहुत सारी चीजें जो हम चैप्टर में नहीं पढ़ते बट क्वेश्चन आंसर में पढ़ते, क्योंकि क्या होता है कि चैप्टर ने हमें आइडिया दे दिया, अब हमारा काम है कि हम रिसर्च करें, थोड़ी सी अपनी क्यूरियोसिटी बिल्ड करें कि अरे और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए हमारा मेन मोटिव क्या है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना, हमें अपनी हेल्प के लिए पढ़ना है। गॉट इट? सो फटाफट से होमवर्क करेगा, क्वेश्चन आंसर्स करेगा कंप्लीट, एंड एक बार चैप्टर रीड करेगा ताकि सारी चीजें क्लियर आउट हो जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।